गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। इस हल्के में शहजादा मोहम्मद गुस्तासिफ खान जो कि इंडिपेंडेंट खड़े थे, उन्होंने 1,05,249 वोट हासिल किए हैं और इस हल्के में वो कामयाब ठहरे हैं। नताइज आने का सिलसिला जारी है। कल आम इंतखाबात हुए जिसके रिजल्ट आने का सिलसिला अभी भी जारी है और कुछ हल्के अभी ऐसे हैं जिसमें अभी मुकम्मल रिजल्ट अभी नहीं मौसूल हुआ है। हमें मंसूर आजम PP 72 की सीट से वो कामयाब हुए हैं और PP 73 सरगोदा से मोहम्मद अंसार इकबाल वो भी कामयाब हुए हैं। और रिजल्ट आवाम को शेयर करें। बनू 1 से NA 39 नसीम अली शाह जो कि इंडिपेंडेंट थे 53,157 वोट उन्होंने यहाँ पर हासिल किए और कामयाबी अपने नाम की है। जबकि जमीयत उलमा इस्लाम के जाहिद अकरम दुर्रानी यहाँ पर 41,586 वोट लेकर यहाँ पर कामयाब हैं। 13,000 वोट्स का कम से कम 12 से 13,000 वोट्स का यहाँ पर मार्जिन है, डिफरेंस है, जिस जाहिद अकरम दुरानी यहाँ पर नाकाम हुए हैं। और NA 101 फैसलाबाद आजाद उम्मीदवार राना आतिफ 1,34,840 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। नून लीग के इरफान मनान 89,571 वोट लेकर रनर अप हैं। आजाद उम्मीदवार राना आतिफ 1,34,840 वोट्स लेकर यहाँ पर पहले नंबर पर मौजूद हैं। जबकि नून लीग के यहाँ पर रनर अप हैं और उन्होंने कम वोट्स लिए हैं, 89,571 वोट है उनके नाम आए हैं और उन्होंने यहाँ पर सेकंड नंबर पर मौजूद हैं। NA 101 फैसलाबाद से आजाद उम्मीदवार राना आतिफ 1,00,000 और कुछ वोट्स लिए उन्होंने और यहाँ पर कामयाबी अपने नाम की है, सीट अपने नाम की है उन्होंने और नताइज आने का सिलसिला इसी तरह जारी है और हम अपनी आवाम तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और NA 101 फैसलाबाद से जो दीगर उम्मीदवार हैं उनकी अगर बात कर ली जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मोहम्मद अफजल जो कि इलेक्शन लड़ रहे थे, PNP से फहमीद नवाज, JIP से मोहम्मद मुश्ताक अहमद इलेक्शन लड़ रहे थे। इसी तरह एक और नतीजा हमारे सामने है। NA 56 रावलपिंडी का नून लीग के हनीफ अब्बासी 96,649 वोट लेकर यहां से कामयाब हुए हैं। आजाद उम्मीदवार शहरियार रियाज 82,613 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। तो एक और नतीजा गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा NA 56 से हमारे साथ है और इसके मुताबिक रावलपिंडी से नून लीग के हनीफ अब्बासी 96,649 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। जबकि आजाद उम्मीदवार इनके मध्य मुकाबिल थे, जिनके साथ इनका मुकाबला कड़ा मुकाबला तस्वुर किया जा रहा था, वो 82,613 वोट लेकर रनर अप हैं। ज्यादा वोटों का मार्जिन नहीं है, तकरीबन 14,000 वोटों का मार्जिन है जिससे हनीफ अब्बासी यहां से जीते हैं। और यहां पर अगर दीगर उम्मीदवारों की बात कर ली जाए तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से सज्जाद अकबर अब्बासी, JIP से इमरान शफीक, AML से यहां पर शेख राशिद अहमद थे जो कि उम्मीदवार थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सुमेरा गुल इलेक्शन लड़ रही थी। MQM पाकिस्तान के आबिद हुसैन, PAL के सैयद मसर अली और PNP से अब्दुल्ला अब्बासी, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम फे से मोहम्मद ज़ियाउर रहमान अमाज़ई यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे थे और ये तमाम उम्मीदवार यहाँ से नाकाम ठहरे हैं। जबकि नून लीग ने यहाँ पर मैदान मारा है और ये NA 56 रावलपिंडी की नशिस्त भी नून लीग ले उड़ी है। हनीफ अब्बासी 96,649 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। आज़ाद उम्मीदवार शहरियार रियाज 82,613 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। इसी तरह मजीद गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हमारे सामने हैं। फैसलाबाद के 7 NA 101 हल्का से हमारे सामने ये नतीजा है। राना आतिफ जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं 1,36,778 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। इनके मद्दे मुकाबिल मियाँ इरफान अहमद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, ये 95,768 वोट लेकर नाकाम हुए हैं, रनर अप हैं। लेकिन अब ये सीट राना आतिफ के पास चले गई है। आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इन्होंने इलेक्शन जीता। अब इनके पास ये इख्तियार होगा और 72 घंटे का टाइम होगा कि किस जमात को ये ज्वाइन करते हैं और किस जमात के साथ जमहूरियत के तसलसल को आगे बढ़ाना चाहते हैं। NA 101 का ये रिजल्ट है गैर हतमी और गैर सरकारी। इसके अलावा NA 101 से अगर दीगर जो कैंडिडेट थे उनकी बात कर ली जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मोहम्मद अफजाल थे। इसके अलावा PNP से फहमीद नवाज, JIP से मोहम्मद मुश्ताक अहमद, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मोहम्मद असद इकबाल और MML से फ़याज़ अहमद से जो इलेक्शन लड़ रहे थे ये तमाम नाकाम हुए हैं। आज़ाद उम्मीदवार राना आतिफ यहाँ पर 1,36,700 एक और अहम ये खबर आई है NA 128 लाहौर से IPP के ओन चौधरी 1,72,576 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। जबकि आज़ाद उम्मीदवार सलमान अकरम राजा इनके मध्य मुकाबिल थे 1,59,024 वोट लेकर
लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। ज्यादा वोट्स का डिफरेंस नहीं है यहाँ पर। आजाद उम्मीदवार हैं सलमान अकरम राजा जो कि रनर अप है एन 128 लाहौर से। आईपीपी के ओन चौधरी 1,72,576 वोट लेकर पहले नंबर पर मौजूद हैं। एन 128 लाहौर से अहम बड़ा मुकाबला था, ये अहम सीट थी। आईपीपी के ओन चौधरी जिनको ये टिकट मिली उन्होंने 1,72,576 वोट लेकर कामयाबी अपने नाम की है, जबकि आजाद उम्मीदवार सलमान अकरम राजा 1,59,024 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हसन मौजूद। रजा डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, यहाँ पर बहुत तगड़ा मुकाबला था जो कि हमने देखा। इससे पहले सलमान अकरम राजा की दरखास्त भी उन्होंने दायर की कि उन्हें जो पीटीआई का निशान है वो भी दिया जाए, लेकिन वो दरखास्त भी रिजेक्ट हुई। और अब यहाँ पर जो ओन चौधरी हैं वो लीड ले चुके हैं। ये नशिस्त उनके नाम रही, लेकिन ज्यादा मार्जिन वोटों का नहीं है। देखिए, ये रिजल्ट जो है बाकायदा रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से जारी कर दिया गया है। हल्का एन 128 का जो तगड़ा मुकाबला था और ये देखने को नजर आ रहा था कि बाद पोलिंग स्टेशन पर सलमान अकरम राजा आगे थे और बाद पोलिंग स्टेशन पर इस्तेकाम पाकिस्तान के ओन चौधरी जो है वो तगड़े दिखाई दिए। और अब जो रिजल्ट सामने आया है उसके मुताबिक मोहम्मद ओन सकलैन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के 1,72,576 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं और सलमान अकरम राजा जो कि तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार थे वो 1,59,024 वोट लेकर जो है वो दूसरे नंबर पर सामने आए हैं। और इस हल्का एन 128 में पोलिंग स्टेशन की कुल तादाद 433 थी और जो 3,77,029 जो है वो डाले गए और इसमें से 4,427 वोट जो है वो गिनती से खारिज वोटों की तादाद सामने आई है। और इस हल्के में तकरीबन सबसे ज्यादा जो है वो वोट की शरह सामने आई है। 56.26% जो है वो इस हल्के में जो है वो वोट की शरह टर्नआउट देखने को मिला है। और इसमें अगर देखा जाए तो कुल उम्मीदवार 22 थे, लेकिन यहाँ पर तगड़ा मुकाबला देखने को मिला और बाद जगहों पर ऑन जो है चौधरी की जानिब से कुछ इल्जाम भी आयद किए गए कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार ने कई पोलिंग स्टेशन के अंदर कैंप लगाए हैं, जिसको पोलिंग स्टेशन जो मुतलका इलेक्शन कमीशन का अमला था उन्होंने इसकी तरदीद जारी की। लेकिन अब जो रिजल्ट सामने आया है उसके मुताबिक मोहम्मद ओन चौधरी मोहम्मद ओन सकलैन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के 1,72,576 वोट लेकर जो है वो कामयाब करार पाए हैं। यूं अगर देखा जाए तो एक तगड़ा मुकाबला था और कई जगहों पे चीजें सामने आ रही थी। रात देर तक पोलिंग स्टेशन में कई जगहों तक जो है वो कोशिश की गई कि इसके पोलिंग स्टेशन का जो है वो रिजल्ट हासिल किया जा सके, लेकिन 8 से 10% के बाद जो है इसके इस पोलिंग हल्के का हल्का एन 128 का जो रिजल्ट था वो जो है वो हासिल करने में सहाफी या उम्मीदवार या दीगर अफराद जो है वो नाकाम दिखाई दिए। लेकिन अब जो है वो दुनिया टीवी ने सबसे पहले ये रिजल्ट हासिल किया है और उसके मुताबिक इस्तेकाम पाकिस्तान ने एक तगड़ा मुकाबला जो है वो उनके उम्मीदवार की जानिब से जो है वो लड़ा गया और ओन चौधरी की जानिब से ये सीट जो है वो कामयाब से हासिल की है और यूं 1,72,576 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। और सलमान अकरम राजा जिनके हवाले से जो है पूरी पाकिस्तान को खुला मैदान दिया गया था, भरपूर उन्होंने भी कैंपेन की, लेकिन वो 1,59,024 वोट लेकर दूसरे नंबर पर करार पाए। ठीक है हसन, बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि एन 128 लाहौर से आईपीपी के ओन चौधरी 1,72,576 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। एनए की सीट 128 लाहौर 12 से ये रिजल्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। और अगर यहाँ पर हम दीगर उम्मीदवारों की बात कर लें तो जेआईपी से लियाकत बलोच इलेक्शन लड़ रहे थे, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से आसिम इरशाद खान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अदील गुलाम और MQMP से आगा मोहम्मद अली खान इलेक्शन लड़ रहे थे, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम फे से गजनफर अजीज मैदान में थे। लेकिन तमाम ही लोग नाकाम हुए हैं। सलमान अकरम राजा जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायती याफ्ता थे, वो भी यहाँ पर नाकाम हुए हैं। 1,59,000 के करीब इन्होंने वोट हासिल किए हैं। एक और नतीजा हमारे सामने है पीपी का, पंजाब असम्बली का 227 लोधना 3 की ये नशिस्त है और यहाँ पर मोहम्मद जुबैर खान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, 55,324 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। जबकि आज़ाद उम्मीदवार नवाब अमानुल्लाह खान 36,734 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। तकरीबन 20,000 वोटों का मार्जिन है। यहाँ पर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को यहाँ पर बरतरी हासिल है और यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपनी नशिस्त पक्की कर ली है। पीपी 227 लोधरा 3 से नवाब अमानुल्लाह खान यहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार थे जो कि
नाकाम हुए हैं और मोहम्मद जुबैर खान यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर थे और वो यहाँ पर कामयाब करार पाए हैं। PP 227 का ये गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा है जो कि हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और अगर दीगर जो उम्मीदवार हैं उनकी बात कर ली जाए तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मोहम्मद फैसल थे, SDP से मोहम्मद असलम खान थे, JIP से ताहिर अहमद थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सज्जाद हुसैन और MML से साकिब रशीद यहाँ से मैदान में थे और कुछ दीगर भी आज़ाद उम्मीदवार थे, लेकिन वो तमाम ही नाकाम रहे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने यहाँ से मैदान मारा है। जी बिल्कुल, लोधरा 3, PP 27 मोहम्मद जुबैर खान जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से 55,324 वोट लेकर वो यहाँ पर भी